देखो बेटा, आज आपका जो टॉपिक है वो है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा सरफेस एनर्जी की। तो सरफेस एनर्जी क्या है, जब आप मान लीजिए ये कोई एक फिल्म है, फिल्म का मतलब लेयर है, किसकी, लिक्विड की एक लेयर है पतली सी। आपने वो देखा होगा बचपन में जब बच्चे क्या करते थे, सरफ के गोल वो गुब्बारे बना के उड़ाते थे ऐसे बबल, उसमें क्या बन जाती है, एक लेयर सी बन जाती है, बनती है ना, तो वो लेयर है। उसको क्या कर दिया, पी से क्या उठा इनिशियल, उसको खींच दिया। ये एक वायर है बेटा, पी क्यों क्या एक वायर है, इसको ऐसे खींच दिया, ऐसे ऐसे खींचा, कितना कहां तक, डीएक्स तक। तो लेकिन सरफेस टेंशन के कारण वह जो लेयर है वो क्या चाहती है, मिनिमम सरफेस एरिया। आराम के बढ़ाने लग रहे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या होगा, वर्क डन। क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। मींस एक सरफेस का एक नई यूनिट एरिया बनाने के लिए जितना भी सरफेस टेंशन होगा या अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। आया हुआ समझ बेटा, ये क्या है सुनो ध्यान से। एक सरफेस, वो देखिए होगा अभी मैंने एग्जांपल जो दिया तुम्हारे को, उसमें क्या होता है बेटा, नीचे भी हवा और ऊपर भी हवा। क्या सरफेस खाली है उसके, दो, नीचे से भी सरफेस टेंशन और ऊपर से भी सरफेस टेंशन। ये भी ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, सभी जगह से लग रही है। सरफेस टेंशन क्या चाहती है, मिनिमम सरफेस एरिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। हम तो बेटा क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं बेटा, हम वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो बेटा डेफिनेशन लिखेंगे, स्टेटमेंट और प्रूफ है बेटा, तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन बेटा क्या है, क्या लिखा मैंने, क्या बोला बेटा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, अमाउंट ऑफ द वर्क डन किसके अगेंस्ट बेटा, अगेंस्ट सरफेस टेंशन, अगेंस्ट सरफेस टेंशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। क्या बनाने में, एक लेयर, इनफॉर्मिंग, इनफॉर्मिंग क्या बनाने में बेटा, इनफॉर्मिंग द liquid surface, informing the liquid surface, informing the liquid surface, liquid surface, informing the liquid surface। ठीक है बेटा, of given area, liquid surface of given area at constant temperature, at constant टेम्परेचर। और जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है बेटा उनको बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या होती है बेटा, वो आइसोथर्मली भी लिख सकते हैं इसको। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इन फॉर्म द लिक्विड फिल्म, कह सकते हो इनफॉर्म द लिक्विड फिल्म या इनफॉर्म द लिक्विड सरफेस ऑफ गिवन एरिया। अरे भाई किसी गिवन एरिया की फिल्म बना रही है, किसकी फिल्म, लिक्विड की। फिल्म का मतलब क्या है, एक लेयर, झिल्ली बनानी है आपने लिक्विड के सरफेस की। ठीक है बेटा, तो उसको बनाने में आप क्या करोगे, वर्क डन करोगे। क्या करोगे बेटा, वर्क डन करोगे। तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इन फॉर्मिंग द सरफेस या इन फॉर्मिंग द लिक्विड फिल्म ऑफ गिवन एरिया, लिक्विड फिल्म ऑफ गिवन एरिया एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड क्या बोला बेटा इसको, इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ये क्या बेटा, सरफेस एनर्जी है। तो बेटा यहां ध्यान से, ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नेट पे गूगल में बहुत सारे हैं आपके चैनल, आपका जो है जैसे कि बायजूस है,
वेदांतु है, सब पे गलत हो रहा है टॉपिक, सभी ने गलत कर रखा है, सभी ने। इसको ध्यान से करना आपने, क्योंकि एनर्जी की इकाई क्या होती है? जूल। एनर्जी की इकाई क्या होती है? जूल। एनर्जी तो कोई सी हो बेटा, सरफेस एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सब यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। तो इसको ध्यान से करना आप सभी ने। तो ये सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी का और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है? देखिए बेटा, ये कहता है कि जो सरफेस एनर्जी है उसको हम प्रूव भी करेंगे बेटा। सरफेस एनर्जी जो है बेटा वो बराबर है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। क्या बेटा? ये इंक्रीज इन एरिया, डेल्टा ए, दैट इज इक्वेशन 1। डेल्टा ए का मतलब बेटा इंक्रीज इन एरिया। क्या बेटा? ये इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। ओके, ये इंक्रीज इन एरिया है, दैट इज द सरफेस टेंशन। तो यह जो ये सरफेस एनर्जी है वो कौन सी क्वांटिटी है? ये सरफेस एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है बेटा? दैट इज द यस स्केलर, क्योंकि वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट, अब आ जाओ, ऐसा यूनिट क्या बनेंगे बेटा? जूल। क्या बनेंगे बेटा? जूल बनेंगे। गलती कई यूनिट, कई साइड पे गलती हो रही है, ये जूल है बेटा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय जे, इसकी ऐसा यूनिट जूल है। और सरफेस टेंशन सभी को पता है, सरफेस टेंशन भी स्केलर क्वांटिटी था। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या थी बेटा? क्या था सरफेस टेंशन? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या बनी थी? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन की यूनिट है बेटा। और एरिया की क्यों है? मीटर स्क्वायर। तो होती है बेटा मीटर स्क्वायर। देख लो मैं, सरफेस टेंशन न्यूटन मीटर नहीं मारता, मीटर स्क्वायर एक कट गया, क्या आ गया? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर किसकी होती है? वर्क की, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी प्रूफ करेंगे कि भाई ये इसके बराबर होती है। सरफेस एनर्जी आ गया, इसका प्रूफ कराता हूं बेटा कि सरफेस एनर्जी यही होती है। इसकी देखिए बेटा एक और डेफिनेशन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए यूनिट एरिया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए न्यू एरिया, न्यू सरफेस एरिया आप कह सकते हो यूनिट एरिया क्रिएट करने के लिए। तो बेटा डेफिनेशन हम इसका प्रूफ कराते। एक और डेफिनेशन क्या बोली बेटा मैंने? क्या है? क्या डेफिनेशन? द एनर्जी, क्या बेटा? एनर्जी जिसकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड टू, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट, किसको क्रिएट करना बेटा? रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए यूनिट एरिया, रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए यूनिट एरिया। यूनिट एरिया क्या का बेटा? यूनिट एरिया ऑफ न्यू सरफेस, यूनिट एरिया ऑफ न्यू सरफेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इसको क्या बोलोगे बेटा आप? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अब इसका प्रूफ है, वो तो स्टेटमेंट थी, अब इसका प्रूफ है बेटा। क्या बेटा? प्रूफ। स्टेटमेंट बेटा ये, अब जो है बेटा इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ सरफेस एनर्जी का प्रूफ देखिए बेटा ध्यान से। पिछला डायग्राम ले लो, ये रहा डायग्राम, ये रहा बेटा। क्या लिया? लेट अस कंसीडर लिक्विड। लिक्विड के जो फिल्म है, लेंथ एल और ब्रेड्थ कितनी है? एक्स। क्या एक वायर लगाई मैंने, पी के वायर लगा दी बेटा। अरे हमने क्या करा? इसको खींच दिया, कहां से कहां तक? पी डैश टू क्यू डैश। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा एक्स होया। अभी मैंने बोला था सरफेस टेंशन कितनी काम कर रही है? दो, एक ऊपर और एक नीचे कर रही है ना। सरफेस टेंशन कितनी काम कर रही है? दो काम कर रही है। तो बेटा बड़े ध्यान से इसका प्रूफ कर रहे हैं हम, सरफेस एनर्जी का प्रूफ। हमने क्या लिया? एक लिक्विड फिल्म ली, ये वाली लिक्विड फिल्म जिसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ एक्स, और सरफेस टेंशन क्या बेटा हमारी? एस। सरफेस टेंशन क्या है? एस। और मैंने बोली थी कितनी सरफेस टेंशन है? दो। तो लेकिन आपने एक फार्मूला पता है, ये बात तो आपको पता ही है कि वी नो दैट सरफेस टेंशन का फार्मूला पता बेटा, फोर्स बटे एरिया। फोर्स बटे एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एरिया नहीं बेटा। क्या थी बेटा? फोर्स पर यूनिट सरफेस टेंशन होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से फोर्स निकाल दो। क्या निकालेंगे? फोर्स। तो जो फोर्स है, जो टोटल फोर्स करेगी बेटा, जो टोटल फोर्स है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगी? सरफेस टेंशन इनटू में एल। क्या आएगी? सरफेस टेंशन इनटू एल। लेकिन सरफेस टेंशन कितनी है बेटा? दो। कितनी है? दो। इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? दो आएगा। क्या आएगा बेटा? दो आएगा। दैट इज द फोर्स विच रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच
या वो फोर्स है जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। कितना स्ट्रेच करें आप, डेल्टा एक्स। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन तो हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है बेटा, फोर्स विद विच लिक्विड फिल्म इज स्ट्रेच, कहां से कहां, फ्रॉम पी क्यू टू पी डैश क्यू डैश। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आया, क्या है वर्क डन, क्या हो गया बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितनी थी यार, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टू सरफेस टेंशन इनटू एल, ठीक है बेटा, ये आ गया। और इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, डेल्टा एक्स, कितना बेटा, डेल्टा एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू, अब मैं यहां ले लेता हूं बेटा 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से, लेंथ एल है और ब्रेड्थ एक्स, तो एरिया नहीं आ गया, कितना क्या आ गया, ये एरिया क्या आ गया बेटा, एरिया। तो कितना ये जो है बेटा, हम इसको जो लेंगे दैट इज द चेंज, इंक्रीज इन एरिया, क्या है बेटा ये, इट इज द इंक्रीज इन एरिया, दैट इज द इंक्रीज इन एरिया। ये क्या इंक्रीज है बेटा, एरिया, और इसको हम क्या लेंगे, डेल्टा ए, क्या लेंगे बेटा, डेल्टा ए। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, या इसका नाम क्या बेटा, सरफेस एनर्जी, क्या बेटा ये, सरफेस एनर्जी। अमाउंट ऑफ वर्क डन या सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू आपका या सरफेस टेंशन इनटू में डेल्टा ए। ये बेटा आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इंपॉर्टेंट यही है, वर्क डन बराबर होता है क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर, चल जो भी है बेटा ए बी सी, लो हमने ए ले ली, इक्वेशन ए ले लिया, इक्वेशन ए आ गई। तो वर्क डन बराबर क्या आएगा, सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी किसके बराबर होगा बेटा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब यहां से क्या है, कहीं बुक में क्या गलती है, वो क्या बेटा, सरफेस टेंशन की जो यूनिट है वो काट रखी, किसके बराबर आओगी, सरफेस एनर्जी, कौन सी, सरफेस एनर्जी बटे में एरिया, है ना, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसकी वैल्यू क्या कर दो बेटा, जब आप 1 कर दो तो क्या बोलोगे, द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो बेटा एनर्जी की यूनिट क्या थी बेटा, जूल, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या होगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। या किसकी यूनिट है बेटा, सरफेस टेंशन की, या एक और बताई थी मैंने, फोर्स बटे लेंथ, क्या होगा बेटा, न्यूटन मीटर इनवर्स, ये यूनिट है। क्लियर है बेटा, ओके। ये था बेटा आपका। अब इसके न्यूमेरिकल है बेटा, देखिए लाइक दिस, रेक्टेंगुलर फिल्म, एक रेक्टेंगुलर फिल्म है लिक्विड की, उसको बढ़ा दिया कहां से कहां, 5/3 की थी, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, इंक्रीज कर दिया ना, तो इंक्रीज इन एरिया कितना इंक्रीज हुआ वो निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा ध्यान से, जो ये आएगा आपका वो क्या आएगा, क्या ये चेंज इन एरिया है, कितना इंक्रीज हुआ, तो कैसे करोगे, ये होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, क्या आएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा बेटा ये, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर आपका जो कंसेप्ट है बेटा वो क्या लेंगे आप, देखिए ध्यान से, और एरिया कितना होगा फिल्म में, ट्वाइस, एरिया कितना होगा बेटा, ट्वाइस। याद रखना है, जिस लिक्विड ड्रॉप में, जिस भी लिक्विड पे 2 सरफेस हो खाली, तो उसमें ट्वाइस होगा। जिसका एक हो, जो पर 100 बबल है, 100 बबल में अंदर भी खाली है, बाहर भी खाली है, कितने सरफेस खाली हो गए, 2, एक बाहर है एक अंदर, तो कितना होगा एरिया, ट्वाइस, कितना होगा, ट्वाइस। यदि मैं बात करूं एक एयर बबल इनसाइड वाटर, एयर बबल वाटर में, बाहर पानी और अंदर हवा, खाली कितने सरफेस है, एक, तो क्या लोगे, एक लोगे। जितने सरफेस खाली है बेटा उतनी लेनी है आपने वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या करना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने ये बना रखा है बेटा कि जो वर्क डन है या सरफेस एनर्जी है, मैंने ले रखा है n इंटू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया। n क्या बेटा, नंबर ऑफ फ्री सरफेस, क्या बेटा, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। लिक्विड फिल्म के कितने सरफेस खाली है, 2, एक ऊपर है एक,
नीचे, तो इसका मतलब है 2 होगा यहाँ। तो बेटा सिंपल सा है, इंक्रीज में क्या काटोगे इसमें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एरिया कितना होगा 25, फाइनल कितना होगा बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बच गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर किस में बदलोगे मीटर में, तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की शक्ति -2 मीटर के। और यू क्या रहा है सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, है क्लियर है। यू आ गया आपका बेटा एरिया, इंक्रीजिंग एरिया। नंबर ऑफ सरफेस कितने खाली है 2, सरफेस टेंशन कितनी दे रखी 0.1 इंटू इंक्रीजिंग एरिया कितना है आपका, कितना है बेटा 10 की पावर -3, कितना आ गया 10 की पावर -3 आ गया, हो गया। तो कितना बन गया 10 की पावर -3 यू और यू -1 यू, तो -4, तो कितना आंसर आया 2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अरबर डन किस में होगा, जूल में होगा, किस में होगा बेटा जूल में। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन वाटर की इतनी दे रखी, कहता है इंक्रीज इन एरिया इतना दे दिया, फाइंड द सरफेस एनर्जी। इसमें सिंपल लगेगा बेटा, ये कहता है सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, वाटर की जो है, क्योंकि वाटर है अंदर तो मीडियम है, पानी है बाहर, एक तो खाली होगा, तो कितना लेोगे सरफेस एरिया, कितना लेोगे एन की वैल्यू 1। तो बेटा वही कब वर्क बराबर क्या लगाएगा फार्मूला भाई, एन इंटू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया। इसके बारे में सब कुछ दे रखा है भाई, सरफेस टेंशन भी दे रखी, सरफेस कितना एक है, एक सरफेस टेंशन 24 गुणा 10 की शक्ति -3, इंक्रीज इन एरिया खुद कह रहा 20 मीटर स्क्वायर है। ओके ठीक है, 24 दूनी 48, 480 और 10 की पावर -3, इसका मतलब 1 2 3, तो ये आएगा 0.480, क्या है बेटा जूल आ गया आंसर। अगला फाइंड द सरफेस टेंशन इफ सरफेस एनर्जी, इफ की बार क्या दे दिया करता है सरफेस एनर्जी दे दिया और इंक्रीज इन एरिया दे दिया, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या लेंगे 1 ही लेंगे, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है क्या है ये। ठीक है, तो सीधा एन की वैल्यू 1 ही ले लो। जनरल फार्मूला कि वर्क बराबर क्या है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया होता है। तो सिंपल लगाओ बेटा, ये कितनी दे दी एनर्जी 32, 10 की पावर -3, सरफेस टेंशन निकालना है, इंक्रीज इन एरिया 12, तो बाई देखो कटेगा 4 8 32, कितना आ गया 8/3 और 10 की पावर -3, क्या है बेटा वो सरफेस टेंशन। 8/3 का मतलब है 2.3 दूनी 6 बच गया 2, 3 6 18, 3 6 18, 10 की पावर -3 और यूनिट क्या बनेगी सरफेस टेंशन की न्यूटन मीटर इनवर्स, याद जगह बेटा, या फिर क्या होगी बेटा जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये आंसर आ गया बेटा आपका। ये था आपके क्वेश्चन।